108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को आज प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में विज्ञान, तकनीक और महिला सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। शिक्षण, अनुसंधान और उद्योग के शीर्ष क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जुड़ेंगे। की कोशिश में जुटे थे। हालांकि रूस के इस हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने भी कमर कस ली। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत आत्मघाती ड्रोन पर हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 39 में ज्यादातर ड्रोन मार गिराए। इसी वजह से रूस के इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। और रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा और जेलेंस्की की फौज ने रूस के ब्रियांस्क शहर पर हमला कर दिया। खबर है कि नए साल के दूसरे दिन यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया। और यही वजह रही कि रूस के ब्रियांस्क में रहने वाले लोगों के लिए 2 जनवरी की सुबह उजाले की बजाय अंधेरा लेकर आई। वहां के गवर्नर का दावा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में ब्रियांस्क की पावर सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचा, यानी पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई। रूस के ब्रियांस्क की सीमा दक्षिणी यूक्रेन से लगती है और इसी कारण जब यूक्रेन ने रूस पर हमला किया तो शहर के पावर सप्लाई स्टेशन को अपने निशाने पर लिया, जिससे वहां ब्लैकआउट हो गया। हालांकि वहां के गवर्नर की तरफ से यह भी दावा किया गया कि इस हमले में सब लोग सुरक्षित रहे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी 58 याचिकाएं खारिज कर केंद्र सरकार को बड़ी राहत दे दी। केंद्र ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी लागू की थी, जिसे कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सही ठहरा दिया। लेकिन इस बेंच में शामिल एक जज की राय नोटबंदी के खिलाफ रही, जबकि बाकी 4 जजों ने इसे संवैधानिक रूप से सही माना। 2016 में इस फैसले के तहत केंद्र ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। उधर चीन में कोरोना से कोहराम के बीच शी जिनपिंग जनता के सामने आए और कहा कि चीन में कोरोना से जंग का एक नया दौर शुरू हो गया है, जिसमें जनता और सरकार को मिलकर लड़ना होगा। शी जिनपिंग के तीसरी बार सत्ता संभालने के कुछ ही महीने बाद चीन पर कोरोना कहर बनकर टूटा और दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाले चीन की सड़कों पर शवों का अंबार लग गया। वहां जीरो कोविड पॉलिसी की ऐसी धज्जियां उड़ी कि शी जिनपिंग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि कुछ महीने पहले तक चीन अपनी इसी पॉलिसी पर इतरा रहा था। लेकिन शी जिनपिंग को नहीं पता था कि उनकी यही पॉलिसी चीन के हजारों लोगों की कब्र खोद देगी। यूके में स्वास्थ्य से जुड़ी रिसर्च करने वाली एक संस्था ने दावा किया कि चीन में कोरोना की वजह से रोजाना 9000 लोगों की मौत हो रही है और केवल दिसंबर के महीने में मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार जा चुका है। और ये हाल तब है जब चीन की सरकार कोरोना से लड़ने के नए नए रास्ते ढूंढने का दावा कर रही है, लेकिन उसकी कोशिशें कोरोना की बढ़ती रफ्तार को नहीं रोक पा रही। कहा जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए नए सिरे से तैयारियां शुरू कर दी, जिनके बारे में शी जिनपिंग ने देश को जानकारी दी। वो नए साल के मौके पर लोगों से बात करने के लिए सामने आए और कहा कि चीन में कोरोना से लड़ने का नया चरण शुरू हो चुका है, जिसमें ज्यादा ताकत लगानी होगी और मिलजुल कर लड़ना होगा, क्योंकि उम्मीद की किरण बिल्कुल सामने है। पिछले कुछ महीनों में ये दूसरा मौका है जब शी जिनपिंग ने कोरोना पर चीन के लोगों से बात की।